शाहे बन गई, शाहे बन गई, शाहे। प्रातः स्मरणीय सदगुरु साहिब कबीर, वंदनीय संत समाज। आज आप सभी लोगों के बीच में जीवन के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो हमारा चिंतन को एक नई दिशा देता है, और ये स्पेशली कबीर दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके जानने के बाद हम लोगों का सोचने का ढंग बदल जाता है। इस विषय पर छोटा चर्चा करेंगे। आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। कबीर साहब एक साखी बोलते हैं, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेर बबूर का आम कहाँ से हो। कबीर साहब ने इस दर्शन को समाज के सभी व्यक्ति के लिए प्रस्तुत किए थे, लेकिन इसे कबीर दर्शन कह करके कबीर पंथियों के लिए कह करके छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ से बुराई कबीर पंथियों के लिए सिर्फ नहीं है, पूरे जगत के लिए बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है। लेकिन कोई भी ज्ञान, कोई भी महापुरुष प्रस्तुत करते हैं, उसमें सबका हक होता है और उसे स्वीकार भी करना चाहिए। आखिर हम लोग एक अजनबी तो हैं, संसार में आए हैं फिर चले जाएंगे, तो हमारी दोस्ती, हमारी एक रिलेशन, एक संबंध कैसे सुमधुर होगा, इसके लिए कुछ चीज़ को हमें अपने संबंध से बाहर निकाल देना होता है। जैसे कि हमारा दोस्ती है, हमारा ज्ञान है, हमारा प्रेम है, तो साहब बोलते हैं कि उसमें जो अगर अवगुण है, उस अवगुण को आप निकाल के बाहर कर दीजिए। जो बच जाएगी उसके साथ आपका जीवन का रिश्ता सुमधुर रहेगा। ज्ञान का दावा के साथ साथ ही आपके अंदर का जो एक प्रतिभा है, उस प्रतिभा को विस्फोट करने की युग आ गई है। आज का जो युग है, साहब छोटा छोटे साखी में सत्य को संबोधन करने का प्रयास किए थे। उनका ये कहना था कि भले काम करके ही लोग भलाई के पक्ष में अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। आज कोई सुरक्षित नहीं है। इसका ये कारण है कि सुरक्षा का जो विषय है, इसके लिए कई तरह का आयाम सरकार ने प्रयोजन कर रखा है, कानून बना रखा है, पुलिस प्रशासन एवं तरह तरह का व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा है, कई तरह का व्यवस्था है जो लोग चोर को पकड़े, सत्य को समझे। इस चीज़ को उन्होंने एक शब्द में कह दी थी कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई। आप बुराई कर करके जितना भी प्रयास करिए, वो फिर अंततः आपके पास लौट के आएगा ही, और आने के बाद आप एक निराश व्यक्ति बन के रूप में घूमिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रूव नहीं हो पाता है, लोग जीत जाते हैं, लेकिन फिर जीतना किससे है, किसके साथ प्रस्तुत दिखाना है कि हमने आपको जीत लिया। ये भ्रमपूर्ण संदेश है कि हमने किसी को जीतने का प्रयास कर रखा है। यहाँ ज्ञान का जीत एक ऐसा है कि समकक्षी के साथ कुछ होना चाहिए, लेकिन जीत दरअसल होता है सत्य का ही, और सत्य सबका होता है। जीत होता ही है जीत के लिए, सच के लिए, और सच्चे कोई विशेष व्यक्ति का होता है क्या? सच तो सबका संपत्ति है। यही सच समझने के लिए हम लोगों ने कई तरह का वस्त्र, कई तरह का लिबास, कई तरह का योजना और परियोजना चला रखे हैं, लेकिन सभी परियोजना के बावजूद भी हम उसी बिंदु पे आकर लौट के वापस आ जाते हैं जहाँ से हमारा यात्रा प्रारंभ हुआ था। हमारा यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ है? बुराई से निकल के हमें अच्छाई में जाना है। यही तो यात्रा है, यही तो संघर्ष है, यही तो ज्ञान है। अच्छाई को छोड़ करके अगर हम बुराई में जाते हैं किसी भी बहाने, तो यह हमारा गलती होगा। शिक्षा दीक्षा कुछ भी काम नहीं लगेगी। इसको प्रूफ करने के लिए
एक ही लाइन में काफ़ी है कि आप अंधेरा से उजाला की तरफ चले आइए। बुराई को छोड़ करके अच्छाई का आशा करने वाले व्यक्ति अच्छे लोग माने जाते हैं, क्योंकि ये अवगुण खुद को भी दुख देता है, दूसरों को भी देता है। इससे निकलने का सिर्फ एक ही इशारा है, जो मुख्य रूप से है कि हम लोग अपने कर्म को अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से उसको सही दिशा दे दीजिए, कोई भी हो। दरअसल एक कटु सत्य क्या है कि हम जीतने का जो अभियान बना रखे हैं ये गलत है। सत्य का ही विजय होता है, सब लोग लिखता है, लेकिन वो अपने अपने लिए लिखते हैं कि सत्य का विजय हुआ, अर्थात हमने जीत लिया। कोई बुरे आदमी भी किसी घूस घास दे करके चुनाव जीत लेता है या कभी कभी मुकदमा जीत लेता है, तो वो सोचता है कि बाद में वो लिखता है कि सत्य का विजय हुआ, लेकिन वैसा होता नहीं है। होता तो है सत्य का ही विजय, लेकिन पेपर में कभी कभी विजय हो जाता है असत्य का भी। ये जीत नहीं है। ये धरती, ये आसमान जितना है, धरती जितना सब चीज़ है हमारे यहाँ, उसमें हम लोग सिर्फ सहभागी होने के लिए आए हैं और फिर यहाँ से हम चलते बनेंगे। इतना दूर का जो दूरी है, उस दूरी से हमें निकलने के लिए सिर्फ के सिर्फ एक ऐसा काम करना है जिस कार्य के माध्यम से लोगों का सत्य का भरोसा न उठे, लोग फिजूल का द्वंद्व में ना पड़े, और इसे आगे निकालने के लिए हम लोगों का एक प्यास होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। बस इतना ही बोले हैं कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूर का आम कहाँ से होए। साहिब।